जब कोई चीज़ें होती हैं, लोगों के जान माल का नुकसान होता है, आम आदमी को उसका सब झेलना पड़ता है। तो इसलिए जो भी हुआ है वो गलत है और सरकार ने उस पर नियंत्रण किया है, काबू किया है, लोगों को हिरासत में लिया गया है और तहकीकात के बाद में पता चलेगा इसमें कौन दोषी है, क्या किया। तो ये निश्चित तौर पर ये जो भी हुआ है वो निश्चित गलत है और होना नहीं चाहिए। सर कह रहे हैं कि औरंगजेब का कब्ज जो है सो हटना चाहिए, अब वहाँ पर जो है सो संभाजी का कब हो। देखिए हिस्ट्री में जो चीज़ें हो गई है उसको आप आज क्या कर सकते हैं। एक आध जो चीज़ हो गई है, कोई औरंगज़ेब का समर्थन भी करना भी नहीं है और औरंगज़ेब का जो क्रूरता है उसके बारे में तो पूरे इतिहास में चीज़ें लिखी गई है। तो सवाल ये है कि उस चीज़ को लेके आज बवालबाजी और आज झगड़ा और आज से जो नुकसान होता है इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। तो झगड़ा जो हुआ है उसको नियंत्रण में लाना और आज की स्थिति में जो भी ऐसी बातों को लेकर जो होता है उचित नहीं है। लेकिन कांग्रेस सर बीजेपी और वीएचपी पे सवाल खड़े कर रही है कि ये घटना जो है सो उनकी देन है। इसका कोई बीजेपी और बीजेपी से कोई संबंध नहीं है और तहकीकात होने के बाद सच्चाई सामने आएगी। धन्यवाद सर। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज दिल्ली। बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिनेश शर्मा जी साथ में मौजूद है। दिनेश जी, औरंगजेब पर हंगामा हो रहा, औरंगजेब को लेकर के झड़प हो रही है, सांप्रदायिक हिंसा भड़की हुई है नागपुर में, महाराष्ट्र में, क्या कहेंगे सर? देखिए कोई भी हिंसा ये उचित नहीं है और औरंगजेब को लेकर कोई किसी प्रकार का विवाद पैदा करे तो मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। क्योंकि औरंगजेबी सोच ये हिंदुस्तान की सोच थोड़ी है। औरंगजेबी, चंगेजी, तुगलक की सोच, ये सोच जो है ये नकारात्मक है, अराष्ट्रवादी सोच है। और मैं समझता हूँ कि उनकी कब्र से ज्यादा बेहतर यही है कि जो औरंगजेबी सोच है ये विपक्ष अपने दिमाग से निकाल दे। सर अबू आजमी, कांग्रेस के नेता इमरान मसूद जैसे लोग औरंगजेब की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। अब जो कसीदे पढ़ेंगे जनता चुनाव में उनकी हार का कसीदा पड़ेगी। तो दिनेश शर्मा जिनका कहना है कि औरंगजेब की जैसी सोच से दिक्कत है, औरंगजेब जैसी सोच समाप्त होना चाहिए। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज। सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी, सर जो नागपुर में हिंसा हुई है उसको किस तरीके से देखते हैं? औरंगजेब की कब्र को लेकर लगातार विवाद छिड़ा हुआ है, आगजनी और कल विरोध प्रदर्शन भी बहुत ज्यादा नागपुर में देखा गया है। देखिए औरंगजेब की कब्र को लेकर आज से पिछले 10-15-20 सालों में कुछ नहीं हुआ। औरंगजेब की कब्र कभी आज तो आई नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से मुस्लिम संप्रदाय के लोग वक्फ को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, झगड़ा करना चाहते हैं, लोकसभा में चर्चा नहीं करना चाहते। अरे लोकसभा में बिल आएगा तो आप चर्चा कीजिए, आपकी मेजोरिटी होगी, पास हो जाएगा, आपसे लोग कन्विंस हो पास हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर जो जानकारी आई है, किसी गाड़ी पे स्टिकर लगा हुआ है ओम का, स्वास्तिक का, उनको चुन चुन कर तोड़ा गया है, घरों पर हमला किया गया है। ये कम से कम हिंदुस्तान में बर्दाश्त नहीं होगा। वरना मुझे ऐसा लगता है औरंगजेब की कब्र सुरक्षित नहीं रह पाएगी। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज दिल्ली। हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर सांसद प्रमोद तिवारी हैं। सर कल नागपुर में जिस तरह से हिंसा हुई है, चाहे महल की बात करें या हंसपुरी की, हिंसा हुई नहीं, भाजपा ने सुनियोजित ढंग से ये हिंसा कराई। कौन संगठन थे जो वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, कैसे वो उन्होंने उत्तेजना पैदा की, वो तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई। दूसरी, इनकी जो असफलता है उस असफलता को ख़त्म करने के लिए जो वादे किए थे इन्होंने चुनाव के दौरान, ध्यान हटाने के लिए ये वहाँ पर ये सब कुछ हुआ है। और उसके लिए सीधे सीधे मैं भाजपा की वहाँ की सरकार को दोषी मानता हूँ और जुडिशियल जांच हाईकोर्ट की मांग करता हूँ। सर इसके अलावा एक नाथ शिंदे कह रहे हैं कि ये साजिश है। कह तो रहा हूँ साजिश है, पर साजिश एकनाथ शिंदे जी, आपकी, आपके मुख्यमंत्री की क्या जिम्मेदारी थी? क्या आग लगाना आपकी जिम्मेदारी थी या लगी आग को बुझाना? आप तो आग लगा रहे थे। सफेद मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज दिल्ली। कांग्रेस नेता रजनी पाटिल जी हमारे साथ मौजूद। रजनी जी, आप खुद भी महाराष्ट्र से आती हैं और महाराष्ट्र में दंगे भड़के हुए, नागपुर जल रहा है औरंगजेब के मुद्दे पर, क्या कहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने ये बीज बोए हैं बीजेपी के लोगों ने, और उन्हीं के घर में अभी आग लगी है। देवेंद्र फडणवीस जी महाल एरिया में रहते हैं और उसमें अगर ये होता है तो जिम्मेदारी कौन लेना चाहिए? जिम्मेदारी तो उनकी होनी चाहिए। तो कानून व्यवस्था अगर बिगड़ी है,
दंगे हो रहे हैं नागपुर में, तो आपको क्या लगता है देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफे की बिल्कुल मांग? इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये एक घटना नहीं है। पहले तो इलेक्शन के पहले बदलापुर की घटना हुई, जहाँ छोटे बच्चों को यौन शोषण किया जाता था। उसके बाद में हमारे स्वारगेट पूना में वहाँ पे महिलाओं पे ऊपर अत्याचार हुआ, और अभी औरंगजेब का मुद्दा ले रहे हैं। हाँ, जब उनको मुद्दे भटकाना है, जब हमारा ध्यान भटका रहा है लोगों का, जैसे लाड़की बहन का अभी इतना पैसा नहीं दे रहे, उनको मालूम है कि पैसे नहीं दे पा रहे, तो उनको ध्यान भटकाना है, इसलिए वो ये क्या आप भी समर्थन करती है औरंगजेब की कब्र हटाने का? समर्थन का मतलब नहीं, हम किसी का समर्थन नहीं करते, लेकिन इतिहास को आप बदला नहीं जा सकता। अगर हम 500 साल 300 साल क्या हुआ वो खोज के निकालने के लिए निकले, तो हमें बहुत दूर तक जाना पड़ेगा। अभी आगे देख रहा है, जहाँ गुरुक का एरिया आ रहा है, जहाँ AI का एरिया आ रहा है, और हम अभी भी मस्जिद मंदिर में झगड़ा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें आगे चलना चाहिए। इति रजनी पाटिल, जिनका कहना है कि देवेंद्र फडणवीस के गृह क्षेत्र में दंगा हुआ है, इसलिए देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा देना चाहिए, अपने पद से रिजाइन करना चाहिए। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज। अनूप धोत्रे जी हमारे साथ में मौजूद है, बीजेपी सांसद महाराष्ट्र से। अनूप जी, ऐसा क्या हुआ कि हिंसा बढ़ गई, क्योंकि औरंगजेब का मुद्दा तो महाराष्ट्र में कई दिनों से चल रहा था? कल ही मुझे सवाल पूछा गया था कि क्या इससे हिंसा हो सकती है, क्या इससे वायलेंस हो सकता है, तो मेरा जवाब था कि कोई चांस नहीं है कि वायलेंस हो। पर आज जो नागपुर में कल जो घटना घटी है, तो इसे हम वायलेंस नहीं कहेंगे, हमें इसे प्लान्ड वायलेंस कहेंगे। कुछ लोगों ने अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस पूरे करने के लिए ऐसी वारदातें लोग करते हैं। वो सारे ही जो लोग हैं इन्वॉल्व है, वो पॉलिटिकल लोग हैं। बिना कोई कारण जब पर्टिकुलर एक ग्रुप पे अटैक होता है, पर्टिकुलर हिंदुओं की गाड़ियां जलाई जाती है, तो इसे हम प्लान्ड वायलेंस कहना समझेंगे। आप प्लान्ड वायलेंस कह रहे, कि आपके पास इस बात के कोई प्रूफ है या कोई आप जानते हैं इस चीज के बारे में? ये जो हमारी कब्र हटाने की डिमांड है, ये मैं इससे कोरिलेट करता हूँ। लोग कहते हैं कि क्यों 300 साल पुरानी कब्र हटानी ज़रूरत है, पर हमारा जो इतिहास है, ये इतिहास में हम यही बार बार भूल जाते हैं कि कुछ ऐसे लोगों के वजह से हम बीजेपी NDA वी आर नॉट अगेंस्ट इस्लाम, बट कुछ लोगों के सिलेक्टेड बिहेवियर के वजह से सारे कम्युनिटी का नुकसान होता है, उनके बिजनेस हो, उनकी एम्प्लॉयमेंट हो, ये सारी चीज़ें अफेक्ट होती है। और इसीलिए ये जो कल की नागपुर की वारदात है, मैं कहूँगा कि ये प्लान्ड है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और मेरा ये आरोप है। और यही वापस दोहराना चाहूँगा कि हमारी समझ यहीं पे कम पड़ती है, और इसमें जो इन्वॉल्व है वो पॉलिटिकल लोग ही रहेंगे, सामान्य मुस्लिम आदमी दंगे नहीं करते। लेकिन कानून व्यवस्था फेल हुई है। मुख्यमंत्री के होम टाउन में आरोप लग रहे हैं देवेंद्र फडणवीस पे कि सरकार नहीं संभाल पा रहे, कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे। जो लोग अपोजिशन में है वही लोग दंगे भड़का रहे हैं, तो वो आरोप तो करेंगे। किसी का नाम बता सकते हैं सर, ऐसा कौन व्यक्ति है? नाम जरूर आगे आएंगे। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 6 महीने पहले हुआ था, जिस आदमी ने दंगे किए उसको MLA का टिकट मिला। नाम सर? साजिद खान पठान। ये थे अनूप धोत्रे, जिनका कहना है कि साजिश के रूप में दंगे भड़काए गए महाराष्ट्र में औरंगजेब के मुद्दे पर, और महाराष्ट्र को जलाने की कोशिश भी की गई। उन्होंने नाम भी बताया कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के साजिद पठान एक MLA हैं जो कि दंगे भड़काने का काम भी कर रहे थे। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। कांग्रेस नेता मणिकाम टेगोर जी हमारे साथ में मौजूद है। मणिकाम जी, पूरे महाराष्ट्र में दंगे भड़के औरंगजेब को लेकर के, औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर के, नागपुर जल रहा है, हिंसा हुई है, क्या कहेंगे सर? 8 लाख करोड़ रुपए महाराष्ट्र डेप्ट में है, कर्ज में है, और लाखों युवा बिना नौकरी का घूम रहे हैं। सोयाबीन का किसान का न्याय नहीं मिल रहा है, बट RSS और बीजेपी का सरकार डाइवर्ट करने में लगी हुई है, और 400 साल का पुराना कहानी दोबारा स्टार्ट कर दिया, और नफरत का राजनीति का बढ़ाव अभी नागपुर तक पहुंच गया, और ये बड़ा दुख का बात है। और सरकार, महाराष्ट्र का सरकार पूरी तरह फेल हो चुका है, और महाराष्ट्र का सरकार से न्याय नहीं मिल सकता है। बिल्कुल सर, नागपुर RSS का हेडक्वार्टर भी और देवेंद्र फडणवीस का होम सिटी भी, होम टाउन भी है सर। जिम्मेदारी मुख्यमंत्री लेना चाहिए, और जिम्मेदारी लेते हुए उनका इस नफरत का राजनीति का बंद करना चाहिए। मणिकाम टेगोर साहब, जिनका कहना है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को नागपुर में हिंसा की जिम्मेदारी लेना चाहिए। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और इसी के साथ रुकेंगे अब एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहिए इंडिया न्यूज।